मॉर्निंग क्लास 6 के बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपके व्याकरण किताब से कल जो मैंने पढ़ाया था उसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहा हूँ। कल खंड 1 में मैंने बताया, पार्ट 1 खंड 1 में मैंने बताया था। आज आपको मैं खंड 2 इसका बता रहा हूँ। यह विराम चिन्ह है। यह विराम चिन्ह में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यह विराम चिन्ह में क्या सब है। तो अब देखिए, विराम चिन्ह में बाकी जो बचे हुए थे वह था विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक क्या है और इसका चिन्ह क्या होता है? तो विस्मयादि बोधक वह सेंटेंस, वह वाक्य, वह कथन, वह एक व्यक्ति, किसी व्यक्ति के द्वारा कहा गया एक वाक्य, किसी व्यक्ति के द्वारा कहा गया एक कथन, और वह कथन अगर हमें हर्ष का बोध कराता हो, शोक, घृणा, आश्चर्य का बोध कराता हो। जब पढ़ें हम उस सेंटेंस को तो हमें आश्चर्य हो पढ़ने से, हमारे मन में घृणा के भाव आए, हमारे मन में शोक का भाव उत्पन्न हो, हम बहुत ज़्यादा हर्षित हो जाएं, तो ऐसे सेंटेंस के अंत में हम इस तरह का चिन्ह लगाते हैं, एक पूर्ण विराम देते हैं और उसके नीचे एक बिंदु लगा देते हैं, तो यह हो जाता है विस्मयादि बोधक। इसके बाद आइए योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या है? तो दो शब्दों को जोड़ने के लिए जब कभी भी हम लिखते हैं, जैसे सुख दुख, सुख एक चिन्ह दिया कुछ हमने, देखिए अभी मैंने आपके सामने एक चिन्ह दिया, और उसके बाद फिर दुख लिखते हैं। जीवन में सुख दुख आते ही रहते हैं, तो यह सुख दुख, इस दो शब्द के बीच में एक डैश के जैसा जो आप दिखाई दे रहा है, इसको योजक चिन्ह कहते हैं। उसके बाद आता है लाघव चिन्ह। यह लाघव चिन्ह क्या है? तो जब शब्द को छोटा करना होता है हमें, तो उस शब्द को छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके बाद एक वर्ड के बाद हम एक पद के बाद एक वर्ण के बाद एक हम बिंदु देते हैं। जैसे हमको डॉक्टर, ये डॉक्टर पूरा शब्द है, अब इस शब्द को हमको छोटा करना है तो क्या करते हैं, तो डाल लिख के ऊपर चांद देते हैं और एक बिंदु लगा देते हैं, तो यह हो गया उसका लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह। अब उसके बाद आइए तो आता है उद्धरण। यह उद्धरण चिन्ह क्या है? उद्धरण चिन्ह में दो तरह के होते हैं, एक होता है इकहरा उद्धरण चिन्ह और दूसरा होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। पहला इकहरा उद्धरण चिन्ह और दूसरा दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा उद्धरण चिन्ह का उपयोग कहाँ करते हैं? तो जब हमें कोई शीर्षक लिखना होता है, किसी राइटर का नाम लिखना होता है, या एक शब्द को घेरना होता है, तो हम इस तरह के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए यह 6 के जैसा है, शब्द के पहले 6 कर देते हैं और शब्द के बाद हम 9 कर देते हैं, तो यह हो जाता है आपका इकहरा उद्धरण चिन्ह। और किसी किसी के वाक्य को वैसे ही उतार देना होता है, जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। तो किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। इस कथन को अगर हम उसी तरह से कहीं पर लिखते हैं तो हम इसको दोहरा उद्धरण चिन्ह से चिन्हित करते हैं। देखिए यहाँ दोहरा उद्धरण चिन्ह, यहाँ देखिए दोहरा उद्धरण चिन्ह। अब उसके बाद आता है हंस पद। यह हंस पद क्या है? तो शब्दांश के छूट जाने पर, कहीं कुछ सेंटेंस हम लिखते रहते हैं, बीच का कोई शब्द हमारा छूट जाता है। जब बीच का कोई शब्द हमारा छूट जाता है तो उस स्पेस को पूरा करने के लिए, उस जगह को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, एक इस तरह का चिन्ह उस छूटे हुए शब्द स्थान पर डालते हैं और उसके नीचे हम लिख देते हैं। दैट मीन्स इसी को हम हंस पद कहते हैं। तो इस तरह से आपका यह चैप्टर पूरा होता है। अब आप इसके व्याकरण कार्य को करेंगे, अभ्यास कार्य को करेंगे, और फिर आगे मैं आपको दूसरे दिन दूसरा पढ़ाऊँगा।